साथियों, अगर आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है और आप कम से कम 8वीं पास है, यानी आपके पास में अगर 8वीं पास की मार्कशीट है, तो दोस्तों आपको सरकार 5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री दे रही है। जी हाँ, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप पैसे के अभाव में अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं और आप ये शर्त पूरी करते हैं कि आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है और आप कम से कम 8वीं पास है। मैक्सिमम आप कितना पढ़े इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मिनिमम 8वीं पास भी हैं, आपके पास 8वीं पास की मार्कशीट है, तो आपको यहाँ पर मार्कशीट पर ही 5 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं, वो भी ब्याज मुक्त। जी हाँ, इसे हम लोन ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं देना है। साथ ही आपको 5 लाख रुपए में 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। यानी लेंगे आप बैंक से 5 लाख रुपए और उसमें आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं देना है, आपको वापिस करना है सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका सपना है हम कोई भी व्यवसाय शुरू करें, तो आप इस स्कीम के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं कौन सी योजना है, किस प्रदेश के लिए है या फिर पूरे देश के लिए है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस योजना का नाम है सीएम उद्यमी रोजगार योजना, यानी आप लोगों ने सुना होगा मुख्यमंत्री उद्यमी रोजगार योजना। इस योजना से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसे मैं फिर कह रहा हूं कि लोन ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोन वो होता है जिस पर आपको ब्याज देना होता है, लेकिन इस पर आपको 1 पैसे का ब्याज नहीं देना है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये लोन नहीं मिलेगा। इसमें सरकार के टारगेट है कि 1 वर्ष में 1 लाख लोगों को लोन देना ही देना है और अगले 10 वर्षों में 10 लाख लोगों को लोन देना है। तो ऐसे में बैंकों के ऊपर इतना अधिक प्रेशर कर दिया है सरकार ने कि बैंक के कर्मचारी खुद ढूंढ रहे हैं कि इस लोन को लेने वाले लोग मिल जाएं। यानी कोई भी अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो वह मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू करे। और इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना है, बैंक के चक्कर लगाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन आपको अपने मोबाइल से ही आवेदन कर देना है और उसके बाद आपका आवेदन आपके संबंधित बैंक पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका आवेदन बैंक पहुंचेगा, बैंक के कर्मचारी आपके घर आएंगे, आपका इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जबरदस्त योजना है। इससे आप लोग लोन प्राप्त करके आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका सपना है कि हमारा कोई भी व्यवसाय हो, लेकिन आप पैसे के अभाव में अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके सपनों को यहाँ पर सरकार पंख लगा रही है और आपको इस योजना के माध्यम से पैसा उपलब्ध करा रही है और साथ ही साथ आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। जो लोग यहाँ पर सही से अपने इस खाते को चलाएंगे 4 वर्ष तक, 4 वर्ष में अगर वो अपने खाते का जो मूलधन है, यानी अगर उन्होंने 5 लाख रुपए लिया है और 5 लाख रुपए उन्होंने ब्याज आपको देना ही नहीं है, आपने अपना पूरा मूलधन 5 लाख रुपए वापस कर दिया 4 सालों में, तो आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए एक कुल मिलाकर के अनुदान के रूप में आपको पैसा मिल जाएगा। तो बेहतर विकल्प है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे समझ लेना है, किन किन लोगों को लोन मिल सकता है, किन सेक्टर के लिए मिल सकता है, सब कुछ वो पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको डिटेल से बताएंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली लाते रहते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं कि इसकी पात्रता शर्तें सरकार ने क्या रखी हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पहली पात्रता शर्त है वो ये है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। इसके लिए आपके पास उत्तर प्रदेश का जो तो निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आपके पास अन्य जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त रखी गई है कि आपकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ना ही आपकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और ना ही आपकी जो उम्र है वो 40 वर्ष से अधिक हो। तो 21 से 40 के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप कम से कम 8वीं पास हो, यानी मिनिमम 8वीं पास लोगों को यह लोन मिल सकता है। अगर कोई अनपढ़ है उसे यह लोन नहीं दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 8वीं पास होना आवश्यक है, उसकी मार्कशीट आपको देना होगा। दोस्तों, ये जो लोन मिलेगा आपको कोलेक्टर फ्री मिलेगा। इसमें आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करनी है, आपको कोई भी गारंटी नहीं देना है, सरकार खुद इसकी गारंटी ले रही है। तो आपको बिना गारंटी बिना ब्याज के यह लोन दिया जाएगा। अब इसके बाद साथ ही साथ तीसरा डॉक्यूमेंट आता है। इसमें क्या है कि मार्जिन मनी का भी रखा गया है कि जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पर 15% मार्जिन मनी अपने पास से लगाना है। जो ओबीसी कैटेगरी से है उनके लिए 12.5% है
और जो SC ST कैटेगरी से हैं उनके लिए 10% रखा गया है मार्जिन मनी। तो अगर आप 5 लाख या 5.5 लाख रुपए अपना प्रोजेक्ट कास्ट बनाते हैं तो उसमें से जो भी 10% बनेगा वो आपको अपने पास से लगाना है अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। वही जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 15% और OBC से 12.5% आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालना होगा। जो भी बनेगा आपका 10%, 12%, 15% वो आपको डालना होगा। उसके बाद बाकी जितनी भी प्रोजेक्ट कास्ट तैयार होगी उसका लोन बैंक आपको सैंक्शन कर देगा। अब उसमें से आपको एक एफिडेविट देना होता है 10 रुपए के स्टाम्प पर, वो आपको देना है। इसके साथ ही साथ अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं यानी OBC SC ST से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जात प्रमाण पत्र, वो आपको देना होगा। उसके साथ ही आपको अपने प्रधान से एक लेटर पैड, उनका जो प्रधान का लेटर पैड होता है उस पर आपको लिखवा करके देना होगा कि आप मूल निवासी हैं इस ग्राम सभा के। वो आपकी अपने लेटर पैड पर लिख करके आपको दे देंगे, वो भी आपको देना होगा। उसके साथ ही साथ आपको जिस बैंक से लोन प्राप्त करना है, आपका खाता जिस भी बैंक में पहले से है, जहां से भी आप लेन देन करते थे, उस बैंक पासबुक की आपको फोटोकॉपी लगानी होगी। और इसका आवेदन जो है चाहे तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे अपने मोबाइल पर, वहां पर आप लिखेंगे CM युवा उद्यमी, इतना लिख करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पर आपको जाना है और वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आपके पास कोई कौशल प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, ये वैकल्पिक रखा गया है। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कौशल विकास का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट हो तो ही आपको लोन मिलेगा। हाँ, एक शर्त रखी है सरकार ने कि या ये जो लोन आपको दिया जाएगा या तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिया जाएगा या फिर सर्विस सेक्टर के लिए दिया जाएगा। अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई गुड्स सेल करना चाहते हैं, या आपकी पहले से कोई दुकान है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए अन्य योजनाएं हैं। इस योजना से उसके लिए यह लोन नहीं दिया जाएगा। या तो आप कुछ मैन्युफैक्चर करिए, आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ ऐसा बनाइए। मान लीजिए आप गांव में नमकीन बनाने की मशीनें लाते हैं, वो लगाते हैं, तो उसके लिए आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। या अन्य कुछ भी, आप जूता चप्पल बनाते हैं, आप अन्य कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही यह लोन आपको दिया जाएगा। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसमें जो भी आपकी मशीनें वगैरह लगेंगी उसका पैसा सीधे बैंक से आपके उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसमें से होता क्या है कि लगभग आधा अमाउंट वहां ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें दो लोन अकाउंट खोले जाते हैं, एक CC का, एक टर्म लोन का। तो एक खाते का पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक खाते का पैसा आप नगद निकाल सकते हैं बैंक से। वो आप वहां पर जो उपयोग होने वाली चीजें हैं उनमें वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आप इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है, या तो आप सर्विस सेक्टर के लिए ले सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में जैसे आप डॉक्टर हैं, आप CA हैं, एडवोकेट हैं, इस तरह की अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए भी आप यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने रुपए का खर्च आने वाला है। तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो भी ये लोन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो भी इस योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क यह लोन है, इसमें आपको एक पैसे का ब्याज नहीं देना है, बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहा है। और इसमें लास्ट में आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो पहले चरण में 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। जो लोग 4 साल में अपना पैसा वापस कर देंगे उन्हें अगले चरण में यानी सेकंड फेज में 7.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो वापस कर देंगे तो तीसरे चरण में उन्हें 10 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जबरदस्त स्कीम है, आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बैंक खुद ढूंढ रहा है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हमें लोन दे दे। क्योंकि सरकार का बहुत अधिक प्रेशर है। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होता है, तो आप अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र जाएंगे, वहां पर इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। उस अधिकारी से जाकर के आप मिल लीजिए, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको बता देंगे, तैयार करा देंगे, और उसके बाद वहीं से आपकी फाइल बना करके वो आपके संबंधित बैंक को भेज देगा। इसमें महत्वपूर्ण होती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो आप किसी CA से बनवा लीजिएगा। वो आप किसी CA से बनवाएंगे, 1,000-2,000 रुपए आपको पड़ जाएंगे, लेकिन वो बेहतर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बना देंगे, और उसके बाद आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग करिए या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप सर्विस प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों ये है CM युवा उद्यमी रोजगार योजना। इस योजना के माध्यम से आप लोग बैंक से लोन प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आप अपना सर्विस प्रोवाइड अगर करते हैं तो कुछ बड़ा उसमें कर सकते हैं, कोई आपको मशीनें लाना है तो आप उसको बड़ी कर सकते हैं, इससे आपकी कमाई बढ़ सकती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं
इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।